नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे बात करेंगे भैया। पहली बात तो ये करेंगे कि गलती से भी लड़ाई में किसी का अगर किसी के हाथों से किसी की मौत हो जाए तो उसका क्या हो सकता है, ब्लड मनी होगी या फिर उसको फांसी होगी, उस पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई भी पता नहीं लगता किसी के हाथ से क्या हो सकता है। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे यूएई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सैलरी नहीं मिली। कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास भी जितने लोगों की इंक्वायरी होती है सबकी ये होती है, सर 4 महीने से 2 महीने से बैठे हैं, इतने महीने से बैठे हैं, तनख्वाह नहीं दे रही है। लाइव एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूं कि सैलरी मिलती है कैसे मिलती है, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दुबई में एक केस हुआ था कि अबू धाबी, अगर दुबई की बात करें तो एक केस कोर्ट में फाइल किया गया जिसमें ब्लड मनी के तौर पे 3 लाख रुपए कोर्ट ने बता दिया, फैसला सुना दिया, भैया आपको 3 लाख रुपए देने हैं। तो बंदे ने फिर क्या हुआ, निचले कोर्ट से उसको अपील की ऊपर वाले कोर्ट में कि मैं मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया। तो कोर्ट ने बोला मर्डर आपने किया है, आपके हाथों से हत्या हुई है। और बंदा हालांकि 2 महीने जेल काट चुका था और निचले कोर्ट ने 3 लाख दराम का ब्लड मनी के तौर पे, आपको पता है गल्फ देशों में ब्लड मनी एक अलग ऑप्शन होता है। आपके हाथों से किसी की मौत हो जाती है तो आप ब्लड मनी के तौर पे अगर पैसा देते हैं तो आपकी सजा माफ हो जाती है, चाहे फांसी भी क्यों नहीं हो। एक दुबई में भी एक ऐसा केस हुआ था, अगर सुना होगा तो, जिसको अपने जो लुलु मार्केट है इंडिया का ही वो ओनर है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर उस बंदे की जान बचाई थी, आप सबको पता ही होगा। तो ये एक उसी तरह का है ब्लड मनी। अगर आप कोर्ट जितना बोल दिया भैया 3 लाख दराम कितने बनते हैं भैया, कितने 1 करोड़ से ऊपर रुपए चले जाते हैं, तो वो आप दो या तो आपको निकाल देंगे। तो बंदे ने फिर ऊपरी कोर्ट में उसकी सुनवाई डाली तो कोर्ट ने भी वही फैसला रखा कि ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो पीड़ित जो बंदा था उसका वकील ने बोला कि 2 लाख से तो ऊपर कोई मनी नहीं है, 2 लाख दराम की तो ऊपर बताई नहीं, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो उनके वकील ने बताया कि 2 लाख ब्लड मनी की नियम ही 2 लाख ब्लड मनी का है देने का, तो आप 3 लाख ब्लड मनी कैसे मांग सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे ऊपर वे कुछ केस ऐसे होते हैं जो जज के ऊपर विवेक पे यानी सविनय पे डिपेंड करता है कि वो कितना मांग सकते हैं। इसलिए हमने 3 लाख रुपए, 3 लाख दराम जो निचली कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है ब्लड मनी का, वो देना ही पड़ेगा। तो आप यकीन मानो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। चीजों से भैया पहले से बच के रहें ताकि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि इतना पैसा 2 लाख 3 लाख दराम कम नहीं होते भैया, 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की सैलरी को लेकर होती है कि भैया कंपनियां पहले काम करवा लेती हैं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने तक आपको पेंडिंग रख लेती हैं, फिर अचानक से बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम दिवालिया हो गए। ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ होती है। या फिर आपको पासपोर्ट नहीं देती हैं, छुट्टी नहीं देती हैं, बिठा के रखती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके रिलेटेड बता दूं 2022 में अबू धाबी की एक कोर्ट ने लगभग 15,000 से ज्यादा वर्करों को सैलरी दिलवाई गई, जिसको अगर मिलियंस में बात करें तो 313 मिलियन की सैलरी बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं करोड़ों करोड़ रुपए से ऊपर तनख्वाह है वो उन्होंने उन लोगों को, जो मजदूर थे उनको दिलवाई गई। अब कंपनियां मजदूरों को सैलरी नहीं देती है, वो मोटा मुनाफा किस तरह से कमाती हैं, आपने इसमें नोट करने की बात है कि कंपनियां मान लो हजारों वर्कर कंपनी के पास हैं, उनमें से कुछ लोगों को सैलरी पेंडिंग रख लेती हैं, देती नहीं है, कुछ को निकाल देती हैं। इस तरीके से करके काफी लोगों को, जैसे किसी की 6 महीने की सैलरी बाकी है, 3 महीने का दिया और उसको निकाल दिया, तो 3 महीने का वो खा गई, कंपनी को पैसा बच गया। तो आप यकीन करो अगर कंपनी पर मंथ 20 30 50 लोगों के साथ चीटिंग करेगी तो सालाना कितना कंपनी पैसा कमा लेती है, आप सोचिए। क्यों? और ये कब करती है कंपनी? जब कंपनी के पास काम नहीं होता और उनको लगता है इनको निकालना है, तो बोल देती है, बिठा देती है, पासपोर्ट नहीं देती है, हिसाब नहीं देती है। बंदा बेचारा थक हार करके तनख्वाह उसके 10,000 दराम पड़े या 50,000 दराम पड़े, आधे में समझौता करना थोड़ा कर आके बंदा इंडिया की तरफ रुस्कत हो लेता है और कंपनी वाले पैसा जिम जाते हैं। ये स्थिति है। इसको देखते हुए अबू धाबी सरकार ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था कि 2018 में ये शुरुआत कर दी थी, ई मोबाइल कोर्ट के माध्यम से लोगों के लेबर कैंप बने हुए हैं, वहां तक कोर्ट के जो विशेष अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं और उनसे डायरेक्टली बात करते हैं वर्करों से, बोलो भाई आपकी कितनी तनख्वाह बाकी है। तो लगभग 15,000 लोगों ने कंप्लेन डाली थी और उन सबको 315 मिलियन दुबई दराम वसूले गए कंपनियों से और तुरंत वहीं के वहीं उनका निपटारा किया। ये कैसे हुआ कि जो लोग कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, कोर्ट के उसी वजह से ये संभव हो पाया। और कोर्ट का ये काम था कि सरकार का निर्देश था कि भाई जल्दी से जल्दी इन मामलों को निपटाया जाए, जिनके वर्कर हैं उनको सैलरी दी जाए। ये पैसा दिलवाता कौन है? ये देखिए, सबसे पहले मोहरे में आप कंप्लेन करते हैं, मोहरे द्वारा ये शुरुआत की जाती है। ये समझौते थे, पहले क्या होता है, समझौते से ये मैटर सुलझाया जाता है आपसी सहमति से। वर्कर हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, जिस कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, उनके बीच में मैटर को प्यार से समझाना, सोल्व करने की स्थिति होती है। अबू धाबी ने इसी की शुरुआत की थी, भाई नई कोर्ट प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई, जिसमें 2018 में लागू की गई कोर्ट की, जी हाँ, मोबाइल कोर्ट शामिल की गई, जिसमें कोर्ट के कुछ विशेष अधिकारी होते हैं जो आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और आप लोगों की सहमति से, कंपनी की सहमति से, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके ये सिस्टम अपनाया जाता है ताकि तुरंत से तुरंत आपको तनख्वाह मिल
जाती है। कोर्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो भैया आपको पता है फिर लंबा प्रोसेस चला जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पे ये भी है कि जिन काफी वर्कर शिकायत करते हैं हमारा कंपनी ने पासपोर्ट नहीं दिया, हमारा टाइम छुट्टी का हो गया, छुट्टी नहीं दी, हमें टिकट नहीं दे रही है, अग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी को टिकट देनी होती है, तो मौके पर ही उनका कंपनी से टिकट का इंतजाम भी करवाते हैं, करवाया गया था और उनको वापस जिन देशों के थे उन देशों में भेजा गया था। और यहाँ पे एक बड़ी बात ये आ जाती है, जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं उनकी नजर में, तो जिस कंपनी की बैंक गारंटी होती है वो गारंटी खत्म कर दी जाती है। बैंक गारंटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं दुबई में कोई कंपनी खोल रहा हूं बड़ी, तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी बैंक में, वो एफडी के तरीके से समझ लो। अगर मैं नाटक करूंगा, मैं वर्करों के साथ सही तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा, तो वो जो बैंक एफडी दी थी ना, वो कोर्ट के आदेश से सब वर्करों को उनका जो भी हिस्सा है उसको बांट दी जाती है, तो उसकी बैंक गारंटी फिर खत्म हो जाती है। अगर उनको काम करना है तो दोबारा से बैंक गारंटी करो, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपने देश के लिए निकल जाओ, ये स्थिति होती है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, कोर्ट का सहारा लेना आपको जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का सहारा लोगे ना तो 100% आपकी समस्या का समाधान होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कई बार लंबा टाइम भी लग जाता है, लेकिन समस्या का समाधान जरूर होता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।